गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे कोविड का जो बच्चों के अंदर प्रेजेंटेशन होता है। जो अब इतनी बातें हो रही हैं कि थर्ड वेव में बच्चों के सफ़र करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो बच्चों में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, क्या क्या प्रॉब्लम होगी, उसको कैसे पहचानेंगे और क्या क्या टेस्ट करने ज़रूरी होंगे और कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा और उनको कब किस स्टेज पर रेफर करना पड़ेगा, तो इसके बारे में हम एक चर्चा करेंगे। तो जो साइन एंड सिम्टम है, जो कोविड के साइन एंड सिम्टम है बच्चों के अंदर, ये बड़े नॉन स्पेसिफिक किस्म के होते हैं और एक या दो कुछ सिम्टम हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स उसके अंदर हो सकता है। और बहुत कॉमन है कि जो साइन सिम्टम है वायरल फीवर या वायरल इलनेस की तरफ पॉइंट करें और उनसे कंफ्यूज करें। सबसे पहले कि हम सस्पेक्ट कैसे करें कि कोविड इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी बच्चा जब हमारे पास आता है जिसको हाई ग्रेड फीवर है या फीवर 2 या 3 दिन से परसिस्ट कर रहा है, हेडेक है, बॉडी एक, माइल्जिया, फैटिग, वीकनेस, टायर्डनेस, कोराइजा मींस कफ, कोल्ड, राइनोरिया, जुकाम वगैरह साथ में ज्यादा हो, सोर थ्रोट एंड रैपिड ब्रीदिंग समटाइम्स। जब इस तरह का बच्चा है जो कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, जो कि वायरल फीवर्स, कॉमन कोल्ड, फ्लू में भी ऐसे होती हैं, तब हमें सस्पेक्ट करना चाहिए कि कोविड हो सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स लाइक डायरिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, पुअर फीडिंग, तब भी हमें सोचना चाहिए कि कोविड हो सकता है। इसके साथ में लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल। हालांकि ये जो फीचर है 8 साल से बड़े बच्चों के अंदर ज्यादा सिग्निफिकेंट है, पर बच्चों में पूछना चाहिए हमें। इसके अलावा कुछ रैश हो, बॉडी पे, पूरे शरीर में कुछ दाने हो, कंजक्टाइवल कंजेशन, आंखें लाल हो बिल्कुल, म्यूकोसाइटिस यानी कि मुंह के अंदर सूजन हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, तब हमें सोचना चाहिए। नॉर्मली ये जो बच्चे हैं, बच्चों में ज्यादातर एसिम्टोमेटिक केसेस आते हैं। एसिम्टोमेटिक मीन्स उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, देखने में लगेगा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अंदर से उनको कोविड टेस्ट अगर हम करें उनका, तो वो पॉजिटिव आने की संभावना होती है। और ये जो एसिम्टोमेटिक बच्चे होते हैं, दे रिक्वायर मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स एंड सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग। तो सबसे पहले हम एसिम्टोमेटिक केसेस के बारे में बात करते हैं। एसिम्टोमेटिक केसेस वो वाले केसेस हैं जहां पे इंसिडेंटली आरटीपीसीआर पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है, यानी कि फैमिली में या पड़ोस में या उनके घर जो लोग आते हैं उनमें किसी का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया और बच्चे का हमने कराया तो वो पॉजिटिव हो गया, या सस्पेक्टेड कॉन्टैक्ट कि पॉजिटिव केस के साथ रहते हैं तब उनका पॉजिटिव हो सकता है। इसमें जो इनका ट्रीटमेंट है, जो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, इनका ट्रीटमेंट में जो इन्फेंट्स और यंगर बच्चे होते हैं, 2, 3, 4 साल के बच्चे होते हैं, उनको अलग से आइसोलेट करना जरूरी नहीं होता, वो माँ बाप के साथ रह सकते हैं। इस एसिम्टोमेटिक कंडीशंस में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं होती, कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। और लेकिन अगर उनकी किसी और बीमारी के कारण कोई दवाई चल रही है, उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको रोकेंगे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसको प्रमोट करना है और मेंटेन करना है, यानी कि मास्क, हैंड्स, स्ट्रिक्ट हैंड्स हाइजीन और फिजिकल डिस्टेंसिंग। ये जो 3 चीजें हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन, इसको हमें मेंटेन करना है। और हमें जो बड़े बच्चे हैं उनको एडवाइस करना है कि वो दे स्टे कनेक्टेड, वो बात करते रहें अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से, और पॉजिटिव बात करें ताकि उनका मोरल हाई रहे। वो चाहे मोबाइल फोन से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, या इंटरनेट के थ्रू व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, या मैसेज भेज सकते हैं। बेसिक है कि उनका हमें मोरल हाई रखना है, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। और पेरेंट्स और केयर गिवर्स जो हैं, वो उनको एडवाइस किया जाता है इस कंडीशंस में कि अगर उनको कुछ भी अंदेशा हो कि कुछ प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो इमीडिएटली हेल्थ वर्कर को या डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। अब हम आते हैं माइल्ड केसेस के ऊपर। माइल्ड केसेस में कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर है, सोर थ्रोट है, रनिंग नोज है, कफ, लूज मोशंस, वॉमिटिंग्स एटसेट्रा। कोई भी एक हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है। इसकी खास बात माइल्ड केसेस की क्या होती है कि जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, SpO2 लेवल जिसको बोलते हैं, ये 94% से ज्यादा होता है रूम एयर में। 94 इज द कट ऑफ फिगर। और जो बड़े बच्चे हैं, खासतौर पे 10 या 12 साल से बड़े बच्चे हैं, उनमें हम 6 मिनट का जो है
वॉक टेस्ट भी कर सकते हैं अंडर सुपरविजन ऑफ देयर पेरेंट्स और डॉक्टर्स। इन वाले बच्चों को जो ये बच्चे हैं माइल्ड केसेस वाले, उसमें भी यही है कि जो छोटे बच्चे हैं लेस देन 2 इयर्स 3 इयर्स, उनको आइसोलेट करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं विद प्रॉपर प्रिकॉशंस। और जो बड़े बच्चे हैं उनको होम आइसोलेशन की जरूरत होती है, और वो टेली कंसल्टेशन मोबाइल फोन पे हेल्थ वर्कर से, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कोई हमें बहुत ज्यादा जो माइल्ड केसेस हैं बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशंस करने की जरूरत नहीं होती है। और अगर कुछ और हम बीमारी सस्पेक्ट कर रहे हैं कोविड के अलावा या वायरल फीवर के अलावा, तो उनके हम इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में अगेन सेम, वी हैव टू प्रमोट द कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लाइक मास्क, स्ट्रिक्ट हैंड हाइजीन एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग। अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है बच्चों में या फीवर हो रहा है 100 के ऊपर, तो हम लोग सिंपल दवाई जो पैरासीटामोल है 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज के हिसाब से, यानी कि करीब अगर 10 किलो का बच्चा है तो क्रोसिन सिरप, सिंपल सिरप आता है उसका 5 ml। अगर 20 किलो का करीब बच्चा है तो क्रोसिन डीएस सिरप आता है उसका 5 ml। हर 4 से 6 घंटे में रिपीट कर सकते हैं। अगर फीवर 102 के ऊपर है तो ठंडे पानी की स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। अगर बच्चे को खांसी है, कफ है, तो थ्रोट सूजिंग एजेंट्स, गले के सूदिंग एजेंट्स आते हैं वो दे सकते हैं, या वार्म सलाइन गार्गल्स कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें बड़ी ये है कि हमें बच्चों का फ्लूइड एंड फीड मेंटेनेंस, यानी कि बच्चे को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। एक तो फीवर की वजह से और बच्चे कुछ खाते पीते नहीं है, उसकी वजह से उनको डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो हमें मोटिवेट करना है कि बार बार वो कुछ लिक्विड्स लेते रहें। प्लस एक न्यूट्रिएंट डाइट, बच्चे कई बार खाने में बड़े फसी होते हैं, तो बच्चों के लिए एक वैरायटी ऑफ फूड बना के रखना पड़ता है। हमें ऐसी वैरायटी ऑफ फूड पेरेंट्स से डिस्कस करके एडवाइस करनी है जो कि न्यूट्रिएंट से फुल हो, बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी जाते रहें और उनका हाइड्रेशन अच्छा रहे। इसके अलावा कोई भी अलग से कोविड स्पेसिफिक मेडिसिन देने की बच्चों को जरूरत नहीं है, और खास तौर पे कोई भी एंटी माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक हमें बच्चों को नहीं देना चाहिए। इसके साथ साथ हम लोग एक कोविड मॉनिटरिंग चार्ट मेंटेन कर सकते हैं बच्चों का, जिसमें हम दिन में हर 3 या 4 घंटे के बाद टेम्परेचर उनका लेना, रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने की गति क्या है, दिन में 2 से 3 बार ले उसको चेक कर सकते हैं। सांस लेते हुए छाती अंदर की तरफ दब तो नहीं रही है, उसको टेक्निकल टर्म में चेस्ट इंड्रॉइंग बोलते हैं, वो तो नहीं हो रहा। एक्सट्रीमिटीज कोल्ड तो नहीं हो रही, मतलब बच्चा शॉक में तो, डिहाइड्रेशन या शॉक में तो नहीं जा रहा। यूरिन आउटपुट ठीक है कि नहीं, और बच्चे का फ्लूइड इनटेक ठीक है कि नहीं, उसकी एक्टिविटी लेवल कैसा है। अगर एक्टिविटी लेवल अच्छा है, इसका मतलब उसका हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन इनटेक वो अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। और फिर वही बात कि हमें जो बड़े बच्चे हैं उनको एडवाइस करना है कि एक पॉजिटिव मोरल बना के रखें, पॉजिटिव थिंकिंग बना के रखें, और अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहें ताकि एक पॉजिटिव थिंकिंग सस्टेन रहे उनकी। और इस कंडीशन से थोड़ा सा भी डिटोरिएट होता है तो पेरेंट्स को डॉक्टर या हेल्थ वर्कर से कांटेक्ट करना चाहिए। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें कुछ रेड फ्लैग साइन का ध्यान रखना है। रेड फ्लैग साइंस मतलब ऐसे साइंस, ऐसे फीचर्स कि जब हमें लगे कि हाँ अब कंडीशन बिगड़ रही है, अब हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन चाहिए। जैसे रैपिड ब्रीदिंग, सांस तेज चलना, ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल जो है 94 से कम हो जाए रूम एयर पे, फीवर परसिस्ट करे 103, 104, 105 फीवर परसिस्ट कर रहा है लगातार, और पैरासीटामोल देने के बाद भी कम नहीं हो रहा है, लिथार्जी, एक्टिविटी कम होना, ओरल एक्सेप्टेंस कम, बच्चे का पानी पीना या खाना पीना बहुत कम हो गया है। हालांकि खास बात एक ये है, ये भी बात हमें ध्यान रखनी होगी कि अगर कोई भी फीवर 3-4 दिन से ज्यादा हो गया है तो हम सिर्फ ये ना सोचें कि कोविड ही हो सकता है, और जो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं उनकी तरफ भी हमें ध्यान देना होगा और उनके स्पेसिफिक टेस्ट करने होंगे। जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट है, सीआरपी लेवल होता है, लीवर के कुछ टेस्ट होते हैं, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड कल्चर एंड एक्सएचएस एटसेट्रा। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट माइल्ड केसेस इज कि इन माइल्ड केसेस में किसी भी और ड्रग का, जैसे HCQS है, आइवरमेक्टिन है, फेविप्रिविर है, स्टेरॉइड्स या रेमडेसिविर, किसी भी ड्रग का कोई रोल नहीं है इसमें।
मॉडरेट केसेस, एक मॉडरेट केस हम तब बोलते हैं, मॉडरेट बीमारी वाला केस तब बोलते हैं कि जब उसका ऑक्सीजन का लेवल जो है 90 to 93% हो रूम एयर पे, 93% से कम हो रूम एयर पे, लेकिन 90% तक हो, प्लस उसका रेस्पिरेटरी रेट कोरोस्पॉन्डिंग एज से ज्यादा हो। रेस्पिरेटरी रेट कोरोस्पॉन्डिंग एज मतलब जैसे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, जो 2 महीने तक के बच्चे होते हैं, उनमें 55 से 60 तक का रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल माना गया है। तो अगर 2 महीने तक के बच्चे में रेस्पिरेटरी रेट 60 से ज्यादा हो, 2 महीने से 1 साल तक के बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट 50 से ज्यादा हो, 1 साल से 5 साल तक के बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट 40 से ज्यादा हो पर मिनट, और जो कि 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनका रेस्पिरेटरी रेट 30 से ज्यादा हो पर मिनट, तो हम ये मानेंगे कि इनका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा हुआ है। ऐसे केसेस में भी जो मॉडरेट वाले केसेस हैं, उनमें भी ज्यादातर कोई भी बड़ा इन्वेस्टिगेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर हमें लगता है कि कंडीशन डिटोरिएट कर रही है और कंडीशन सीवियर की तरफ जा रही है, तब हम उनमें कंप्लीट ब्लड काउंट, सीबीसी, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, एक्सरे चेस्ट, ये सब हम कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों को एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। इनका जो ट्रीटमेंट होता है कोविड हॉस्पिटल में, इमीडिएट उनको ऑक्सीजन देना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। इनका जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो मेंटेन करना है आईवी ड्रिप लगाकर, साथ में मोटिवेट करना है कि वो मुंह से भी कुछ कुछ लेते रहें, उसके लिए हमें एनकरेज करना है। फीवर के लिए जैसे मैंने पहले बताया था, माइल्ड केसेस में हमें पैरासीटामोल ही देना है, 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी, कैन बी रिपीटेड 4 to 6 आवर्स। और टेम्परेचर हम नॉर्मली तब मानते हैं, फीवर तब मानते हैं जबकि बॉडी टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। एंटीमाइक्रोबियल्स इसमें देने की कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर हमें कोई लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तब एंटीमाइक्रोबियल्स दे सकते हैं। एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन मॉडरेट केसेस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बिल्कुल नहीं देना है। लेकिन अगर डिजीज बहुत रैपिडली प्रोग्रेस कर रही है, 6 आवर्स में, 12 आवर्स में लगता है कि बहुत प्रोग्रेस कर रही है, इट इज गोइंग टूवर्ड्स सीवियर फॉर्म, या एक्सरे चेस्ट में हमें लगता है कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं, तो हम स्टेरॉइड दे सकते हैं। सो नटशेल में अगर ऑक्सीजन का लेवल जो है 94 से ऊपर है रूम एयर पे, तो हमें सिर्फ हाइड्रेशन मेंटेन करना है और पैरासीटामोल देना है फीवर के लिए, और एंटीमाइक्रोबियल्स अगर सुपराएडेड इन्फेक्शंस का डर है तो। अगर SpO2 लेवल जो है 94 से कम है, तो हमें ऑक्सीजन देना है, आईवी फ्लूइड्स देने हैं, और स्टेरॉइड्स तब देने हैं अगर रैपिडली प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है तब, और एंटीमाइक्रोबियल्स अगर सुपराएडेड इन्फेक्शन का डर है तो। सीवियर डिजीज हम तब कहेंगे अगर SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है वो 90% से कम आ रहा है रूम टेम्परेचर, रूम एयर के ऊपर। और इसमें क्या होगा, जब सीवियर डिजीज होती है तो देयर इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी एफर्ट, रेस्पिरेटरी रेट बहुत बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली। वहां पे ग्रोनिंग, ग्रंटिंग, जो चेस्ट इंड्रॉइंग है, सांस लेते हुए छाती अंदर जाना है, वो हो सकता है। लिथार्जी साथ में होगी, बच्चा सुस्त होगा, हल्का गफलत में हो सकता है, उसको दौरा पड़ सकता है, साथ में उसको पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे सीवियर डायरिया हो सकता है, बच्चा डिहाइड्रेशन और शॉक में जा सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी तो अब उनको हम सीवियर डिजीज ऑफ द कोविड मानते हैं। इसमें एक टर्म होती है क्रिटिकल डिजीज। सीवियर में एक सबसेट है क्रिटिकल डिजीज। क्रिटिकल डिजीज हम तब कहते हैं जबकि सीवियर डिजीज के साथ में ARDS हो। ARDS मीन्स एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो, या बच्चे में शॉक हो, डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चा शॉक में चला गया, या बच्चे को एक्यूट थ्रोम्बोसिस हो रहा हो, और मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो। इन चारों में से कोई भी एक चीज होगी तो हम इसको क्रिटिकल डिजीज मानेंगे। ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो इमीडिएट हम बच्चे को कोविड हॉस्पिटल में ICU में एडमिट करते हैं। उसकी जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, LDH मार्कर्स, प्रोकैल्सिटोनिन, D डाइमर, ABG ब्लड गैसेज, एक्सरे चेस्ट और ECG,
ये सब आईसीयू के में जो इम्पोर्टेंट टेस्ट हैं वो करते हैं। अगर बच्चे को हार्ट की कोई दिक्कत लग रही है, बच्चा शॉक में है, बच्चे की पल्स बहुत तेज है, अरिथमिया जिसको बोलते हैं, या बच्चा हमें लगता है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर में जा रहा है, तो हम उसका ईको करते हैं। और इसके साथ में वी स्टार्ट ऑक्सीजन, आईवी फ्लूइड्स, स्टेरॉइड्स एंड रेमडेसिविर। ऑक्सीजन के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऑक्सीजन देने के कई तरीके हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम में ऑक्सीजन देने के, जैसे सिंपल एक मास्क लगाया है, अगर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट 2 से 3 लीटर पर मिनट है तो हम नेजल कैनुला से देते हैं। अगर 4 से 6 लीटर पर मिनट चाहिए तो हम मास्क से देते हैं। ये नॉर्मली मॉडरेट केसेस तक जरूरत होती है। सीवियर केसेस में हमें उसको हाई फ्लो नेजल कैनुला से ऑक्सीजन देनी होती है, या असिस्टेड रेस्पिरेशन साथ में देना होता है, उसको सीपैप या बाईपैप से देते हैं, और एनआईवी मोड से दिया जाता है, या मैकेनिकल वेंटिलेशन से ऑक्सीजन डिलीवर की जाती है। और इसके आगे का जो आईसीयू का ट्रीटमेंट है, मुझे लगता है कि वो यहाँ हम नहीं डिस्कस करेंगे। मैं डॉक्टर पीयूष जैन, बाल चाइल्ड स्पेशलिस्ट,